बारिश की पहली बूंदें जैसे ही धरती पर गिरीं, वैसे ही मन में कुछ भीगने लगा। वह जुलाई की एक शाम थी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में बसे पुराने बस स्टेशन पर एक अजीब सी हलचल थी। लोग छाते खोल रहे थे, दुकानदार प्लास्टिक की चद्दरें टांग रहे थे और मुसाफिर किनारे खिसक रहे थे। लेकिन उस दिन की बारिश मेरे लिए सिर्फ पानी नहीं थी, वह किसी अधूरे एहसास की पहली पूरी कविता थी। मैं, अजय कुमार साहू, उस दिन बिलासपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। हाथ में एक पुराना बैग और दिल में एक नई नौकरी की उम्मीद लिए बस स्टैंड की सबसे पिछली बेंच पर बैठा था। मेरी नजरें बार बार घड़ी की ओर जा रही थीं। तभी वह आई। नीली सलवार कुर्ता, हल्की सी बारिश में भीगते बाल और हाथ में एक छोटी सी छतरी। वो अकेली थी और उसके चेहरे पर एक उलझन भरी बेचैनी थी। वो मेरी बगल वाली बेंच पर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। बस बारिश की आवाज और अनजान चेहरों की हलचल हमारे बीच थी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और कहा, आपको भी बिलासपुर जाना है? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बस बहुत देर से नहीं आई? उसने पूछा। लगता है बारिश की वजह से लेट है। उसने सिर हिलाया और खामोश हो गई। मैंने देखा उसके पैर गीले हो चुके थे और वह कांप रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी या शायद कुछ और था जो वह छुपा रही थी। आप चाहें तो मेरा रुमाल ले सकती हैं, मैंने झिझकते हुए कहा। वो थोड़ा मुस्कुराई। धन्यवाद, पर कोई बात नहीं। वैसे मैं पूजा हूं। मैं अजय। पहली बार मिल रहे हैं हम और इतनी बारिश हो रही है। शायद ये कोई इत्तेफाक नहीं, मैंने मजाक में कहा। या फिर कोई कहानी की शुरुआत, उसने धीरे से कहा। उसके उस वाक्य ने जैसे समय को रोक दिया। हम दोनों धीरे धीरे बातें करने लगे। उसने बताया कि वो एक कॉलेज की छात्रा है और आज अपने मामा के घर से लौट रही है। बातें किताबों से शुरू होकर पसंदीदा गानों तक पहुंच गईं। बारिश अब तेज हो चुकी थी और हम दोनों छत के नीचे और पास आ चुके थे। आपको बारिश पसंद है? मैंने पूछा। बहुत ज्यादा, उसने कहा, लेकिन अकेले भीगने का मजा नहीं आता। और साथ में? अभी तक आजमाया नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चुप हो गया। दिल के किसी कोने में कुछ हल्का सा कांपा। बस अभी भी नहीं आई थी। वक्त जैसे रुक गया था और बारिश हमारी बातचीत की धुन बन गई थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और बाहर जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हैं? बस देख लूं, शायद आ गई हो, उसने कहा। बारिश अब झड़ी बन चुकी थी। मैं भी उसके साथ हो लिया। जब हम बाहर निकले तो हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। भीग जाएंगे, मैंने कहा। तो क्या हुआ? जिंदगी में सब कुछ सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता, उसने जवाब दिया। वो छतरी बंद कर चुकी थी और पहली बार मैंने किसी को यूं बारिश में खुलकर हंसते हुए देखा। मैं उसे देखता रह गया। वो बालों को पीछे करके बारिश की बूंदें चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसके उस पल में एक मासूमियत थी, एक आजादी और एक अपनापन। चलो, उसने कहा, एक चाय हो जाए। हम पास की चाय की दुकान पर चले गए। चाय वाला भीग रहा था, लेकिन उसके चूल्हे की आग हमारे हाथों को गर्म कर रही थी। हम दोनों ने कुल्हड़ में चाय ली। पहली बार किसी लड़की के साथ सड़क किनारे चाय पीने का अनुभव था, और वो भी बारिश में। अजय, उसने अचानक कहा, अगर ये आखिरी मुलाकात हो तो भी यादगार है ना? लेकिन क्यों आखिरी? पता नहीं, शायद इसलिए कि जिंदगी यूं ही पल भर में आगे निकल जाती है, उसने कुछ सोचते हुए कहा। तो फिर क्यों ना इस पल को इतना खूबसूरत बना लें कि आगे निकलकर भी लौट आए। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई बीता हुआ दर्द और एक नई उम्मीद दोनों एक साथ हो। फिर वह चुप हो गई। हम फिर वहीं बस स्टैंड पर लौटे। बस अब तक नहीं आई थी। शायद किस्मत हमें और वक्त दे रही थी। मैंने उसके हाथ की तरफ देखा। वो कांप रहा था। ठंड लग रही है? थोड़ी सी, लेकिन अब तो आदत हो गई है। तो क्या बारिश में अकेले भीगना आपकी आदत है? नहीं, अकेले रहना मेरी मजबूरी रही है, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अब कुछ बदल रहा था। वो पल, वो बारिश और वो लड़की, सब जैसे एक कहानी का हिस्सा बन रहे थे। तभी बस आ गई। एक तेज सीटी, कुछ धक्का मुक्की और आवाजें। हमारा सपना टूटने जैसा लगा। उसने बैग उठाया और बस की ओर चल पड़ी। अजय, उसने मुड़कर कहा, अगर कभी दोबारा मिले तो शायद और बातें हों। जरूर, मैंने कहा। और अगर ना मिले तो ये बारिश, ये चाय और ये पल ही काफी हैं।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो बस में चढ़ गई। मैं वहीं खड़ा रहा। बारिश अब थोड़ी थम चुकी थी। उसकी सीट खिड़की के पास थी। उसने एक आखिरी बार देखा और हाथ हिलाया। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। मेरा दिल भी उसके साथ चल पड़ा। उस शाम के बाद वो लड़की दोबारा कभी नहीं मिली। लेकिन जब भी बारिश होती है, जब भी किसी बस स्टैंड पर चाय की खुशबू आती है, तो पूजा याद आ जाती है। एक लड़की जो पहली बारिश में मेरे दिल की जमीन पर उतर आई थी। कहते हैं कुछ मुलाकातें पूरी नहीं होती, लेकिन अधूरी रहकर भी दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। बस स्टेशन में हुई उस पहली बारिश ने मुझे सिर्फ भीगने का अनुभव नहीं दिया, बल्कि प्यार की पहली हल्की दस्तक भी दी, बिना वादा किए, बिना नाम के, बिना अंजाम के। क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ एक बारिश जितनी होती हैं, अचानक, ताजा और हमेशा यादगार।